वेलकम बैक। आज हम देखेंगे पीटी रीऑर्डर को कैसे सॉल्व करना है लॉजिकली और क्या स्किल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सारे स्किल्स तो यूज़ होते हैं, फिर सारे स्किल्स तो यहाँ डिस्कस नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल और उसके पीछे उसके साथ लॉजिक को ऐड करेंगे और कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने के दौरान। उस पर आप ध्यान रखिए और ध्यान से सुनिए ताकि आपको पीटी रीऑर्डर सॉल्व करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो स्किल हम यूज़ करेंगे आज के इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, उसमें मैं यूज़ करूँगा पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और कुछ बैकलिंक्स। ये तीन स्किल हम कैसे पहचानना है, कैसे जानना है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करें ताकि हमारा जल्दी से जल्दी रीऑर्डर जो सेंटेंसेस है उनको हम सही ऑर्डर पे ला सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। और एक बात याद रखिए, जब फिल इन द ब्लैंक्स में जिनका उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है या कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं उसको आंसर करने में, तो आपको रीऑर्डर उसके बैकअप के तौर पे काम करेगा एंड डेफिनेटली आपके स्कोर में अच्छा पॉइंट्स करने के लिए हेल्प करेगा। तो आज का जो मैं आपको कहा पर्सनल प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन से वर्ड होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है लाइक ही, शी, दे, यू, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस के अंदर वो वर्ड्स का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर दिस, दैट, इट, इन चीज़ों को देखेंगे भाई कहीं ये वर्ड्स उस सेंटेंस के अंदर है तो उसको कैसे डील करना है। उसके बाद बैकलिंक्स है। बैकलिंक्स हम किस तरह से, कौन से वर्ड्स हमें बैकलिंक्स की तरफ इशारा करेगा और कहाँ से कैसे हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, इस तरह स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो अब यहाँ पे पहला नंबर पे क्या दिया हुआ है, ही सजेस्ट द कंट्रीज कंप्लीट। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ही सजेस्ट दिया, ये हु इज ही, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये कभी भी पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है ना। ही देखते ही आप उसको सर्च करो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मिल गया, दैट मीन्स वो सेंटेंस इससे पहले आएगा। कोई जरूरी नहीं कि वो पहला बने, पर वो सेंटेंस जरूर इससे पहले आएगा, ये कंफर्म हो जाओगे आप। ठीक है, देन यू आर गेटिंग वन पेयर, एक पेयर आप इजीली सेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, इनोवेशन इन इंडिया इज एज मच ड्यू टू एंटरप्रेन्योरलिज्म एज इट इज टू आईटी स्किल्स, सेज अरुण मारिया, चेयरमैन ऑफ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन इंडिया। यहाँ पे ही किसके बारे में, इससे पहले जो सेंटेंस था ही, वो किसको इशारा कर रहा है, वो अरुण मारिया को इशारा कर रहा है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस ओपनिंग लग रहा है, हम एक बार इसको बाद में देखेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताऊंगा मैं। थर्ड सेंटेंस क्या करें, इंडियन बिजनेसमैन हैव यूज्ड आईटी टू क्रिएट, ये भी पहला सेंटेंस का रूप ले सकता है, पर हम देखेंगे इसके पीछे क्या रीज़न होगा। अगर ये होगा पहला तो क्या रीज़न होगा, अगर नहीं होगा तो क्या रीज़न होगा। देन फोर्थ में कह रहे हैं दिस वे, दिस वे मीन्स फॉर दिस वे डेमोन्स्ट्रेट, दिस वे कौन सी वे, विच वे, यू जस्ट आस्क क्वेश्चन ऑन दोज सेंटेंसेस, पुट क्वेश्चंस ऑन दोज सेंटेंसेस सो दैट आपको पता चलेगा कि भी ये सेंटेंस पहला बन सकता है या बाद में आएगा या किस जगह पे होगा। ये भी पहला सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि ये अधूरा है। दिस वे मीन्स विच वे, यहाँ पे एक सवाल उठता है विच वे, उस वे को हमें ढूंढना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर। वो जो विच वे, दिस वे का अगर आंसर अगर हमें कहीं मिल रहा है, विच वे का आंसर दिस सेंटेंस में मिलेगा, ये उसके साथ पेयर बनेगा। ठीक है, देन दिस इज नॉट समथिंग, विच इज नॉट समथिंग, व्हाट इज नॉट समथिंग, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट नेसेसरली रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टेक्निकल रिसर्च, व्हाट इज नॉट समथिंग या विच इज नॉट समथिंग, इस सवाल का आंसर जिस सेंटेंस में हमें मिलेगा, ये सेंटेंस उसके साथ पेयर बनेगा। ठीक है, आइए अब उसको देखते हैं। सो नाउ हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा, और ये जो दिस का जो यूज यहाँ पे हुआ है, ये है बैकलिंक्स है, ये क्वेश्चन अधूरे क्वेश्चन है, इनका आंसर ढूंढना है। अगर ये मिल गया हमें तो हमारा सारा कुछ बनेगा। अब ही का आंसर हमें कहाँ मिला, अरुण मारिया जिस लाइन के अंदर है, इनोवेशन इन इंडिया इज एज मच ड्यू टू एंटरप्रेन्योरलिज्म एज इट इज टू आईटी स्किल्स, ये यहाँ पे देखो आईटी स्किल को भी इसने इंट्रोड्यूस किया और वो क्या। अब 3 नंबर पे कह रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन हैव यूज्ड आईटी। अब यूज्ड आईटी मीन्स व्हाट, आईटी एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए उसको यूज किया, दैट मीन्स आईटी की एग्जिस्टेंस कहाँ पे हुई है, लाइन नंबर 2 में हुई है। सो अल्टीमेटली आपका पहला लाइन कौन सा है, एक तो अरुण मारिया जो मेन ही को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, दूसरा है आईटी स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस किया। सो अल्टीमेटली ये आपका पहला सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमें किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे ड्यू द इनोवेशन इन इंडिया इज एज मच ड्यू टू एंटरप्रेन्योरलिज्म, एंटरप्रेन्योरलिज्म मतलब क्या है, इट्स ए बिजनेस, इट डील्स विथ बिजनेस सेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ बिजनेस सेक्टर के साथ जब डील करता है तो बिजनेस सेक्टर के बारे में कहाँ पे बात हुई हुई है, लाइन नंबर 3 में, इंडियन बिजनेसमैन, दिस इज कॉल्ड बैकलिंक। ठीक है, ये जो इंडियन बिजनेसमैन, ये बैकलिंक किसको कर रहा है, एंटरप्रेन्योर को कर रहा है। ठीक है, तो ये उसको फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अब इस लाइन के अंदर हम देखेंगे
कौन सा ऐसा वर्ड है जो या तो फॉरवर्ड लिंक दे या बैक लिंक तो हमें मिल गया, अब फॉरवर्ड लिंक कहाँ पे जाएगा? Indian businessmen have used IT to create new business models that enable them to provide services in a more cost effective way. Last word देखो, cost effective way. Cost effective way means what? ये किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? जहाँ पे फाइनेंशियल जुड़ा हुआ हो, ठीक है, एक्सपेंसेस जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इससे ये इसका फॉरवर्ड लिंक हम ढूंढेंगे इसको, क्योंकि बैकवर्ड लिंक तो हमें मिल चुका है, इसका फॉरवर्ड लिंक कहाँ पे मिलेगा? अगर फॉरवर्ड लिंक मिल नहीं पा रहा है तो बाकी सेंटेंस को पढ़ो, जिस सेंटेंस में इसके साथ, इस कॉस्ट इफेक्टिव के साथ अगर लिंकिंग कोई वर्ड मिल गया या सिनोनिम मिल गया या लिंकिंग वर्ड मिल गया, दैट मीन्स इसके बाद वो सेंटेंस आएगा। हमने देखा था 5 नंबर पे, दिस इज नॉट समथिंग दैट नेसेसरली रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टेक्निकल, यहाँ पे एक्सपेंसिव टेक्निकल रिसर्च, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है ना। एक्सपेंसिव टेक्निकल रिसर्च ये इनडायरेक्टली उसी को, इसका बैकलिंक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव को लिंक करता है। सो दिस सेंटेंस विल फॉलो नंबर 3, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव के बाद एक्सपेंसिव टेक्निकल रिसर्च आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये चीज़ है तो क्या कर सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है? अब 2 लाइन हमारे पास बच गए। ही सजेस्ट एक है, दिस वे एक है, ठीक है। He suggests the country's computer services industry can simply outsource research to foreign universities if the capability is not available locally. अगर इंडिया में हमें कैपेबिलिटी नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको फॉरेन यूनिवर्सिटीज को रिसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आउटसोर्स रिसर्च टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। फोर्थ वाला लाइन कह रहे दिस वे। अब यहाँ पे दिस वे किसको कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। दिस वे, विच वे, व्हाट इज द वे? आउटसोर्स रिसर्च टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ये दो अपने आपस में लिंक हो रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल आपका आंसर होगा 2, 3, 5, 1, 4। आपको इस तरह से लॉजिक सेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन आस्क क्वेश्चन ऑन दोज एरियाज वेर यू हैव डाउट, देन आप बैकलिंक एंड फॉरवर्ड लिंक, स्पेसिफिक उन वर्ड्स को फाइंड करो जो वर्ड्स आपको बैकलिंक या फॉरवर्ड लिंक के साथ चल सकता है, और ये आपको हेल्प करेगा रीऑर्डर में सेंटेंसेस को एक ऑर्डर पे लाने के लिए, ठीक है। पर ये तो एक छोटा सा स्किल है, इसमें कई और स्किल्स यूज होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो जैसा जैसा आगे मैं बनाऊंगा छोटे छोटे ऐसे एक एक एग्जांपल लूंगा और स्किल्स को इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। एंड कीप वॉचिंग एंड होप, डेफिनेटली मेरा उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा कुछ एक इस टाइप के जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स होंगे उनको सॉल्व करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।